ओमकारेश्वर स्थित ओमकार पर्वत पर आध्यात्म लोक एकात्म धाम बनाया गया। आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का अब मध्य प्रदेश का गौरव बनने के लिए तैयार हो चुकी है। एकात्म धाम मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का वो सपना है जो अब कहीं जाकर साकार होने जा रहा है। आखिर कैसे एकात्म धाम ने लिया आकार और कैसे इसकी परिकल्पना की गई, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। नौ फरवरी 2017 को ओमकारेश्वर में नर्मदा सेवा यात्रा का कार्यक्रम चल रहा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दौरान भाषण दे रहे थे। शंकराचार्य से संबंधित एक प्रसंग सुना ही रहे थे कि मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक पीढ़ी को आदि शंकराचार्य के जीवन दर्शन और अद्वैत सिद्धांत को बताने के लिए यहाँ एक लाइट एंड साउंड शो दिखाना चाहिए। कुछ ऐसा हो कि युवा नाव में बैठकर एक चक्कर काटे और शंकराचार्य जी के जीवन से उसका परिचय हो जाए। फिर क्या था? इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी मेरे मन में ओमकारेश्वर में उपयुक्त स्थान देखकर आदि शंकराचार्य जी की एक बड़ी और भव्य प्रतिमा बनाने का विचार आया है। और अगले ही कुछ क्षणों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया एक बड़ा ऐलान। बस यहीं से शुरुआत हुई एकात्म धाम की। सीएम शिवराज ने ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा बनाने का ऐलान किया। इससे पहले किसी को पता भी नहीं था कि मुख्यमंत्री ऐसी कोई घोषणा करने वाले हैं। जब मुख्यमंत्री ऐलान कर रहे थे उस समय मंच पर अवधेशानंद गिरी, साध्वी ऋतंबरा, चिन्मय मिशन के प्रमुख स्वामी तेजोमयानंद जैसे साधु सन्यासी उपस्थित थे। बस यहीं से शुरुआत हुई एकात्म धाम की और अब कहीं जाकर सीएम का यह सपना पूरा हो रहा है। ओमकार पर्वत को काटकर 28 एकड़ की जमीन पर इसकी स्थापना की जा रही है। आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण देश भर के साधु संतों की उपस्थिति में होने जा रहा है। 54 फीट ऊंचे आधार पर आदिगुरु शंकराचार्य की बाल्य अवस्था की 108 फीट की मूर्ति की स्थापना ओमकारेश्वर को वैश्विक आध्यात्म के केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। लगभग 2400 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाले इस स्थान के बाकी बचे हिस्से का काम दिसंबर 2024 तक पूरा होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने ओमकारेश्वर में बन रहे एकात्म धाम प्रोजेक्ट को देश के जाने माने संत, विद्वान और ओपिनियन मेकर्स के परामर्श पर तैयार किया है। स्टैच्यू ऑफ वननेस को आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास और MPSTDC यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मार्गदर्शन में बनाया गया। एकात्म धाम में आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के साथ एक संग्रहालय परिसर भी है, जहां 3D होलोग्राम, प्रोजेक्शन गैलरी, कलाकृतियां, स्क्रीन थिएटर और अद्वैत नर्मदा विहार नाम से वर्चुअल नाव की सवारी भी होगी। इसमें लोग आचार्य शंकर की महान शिक्षाओं का ऑडियो विजुअल यात्रा के जरिए आनंद उठा सकेंगे। आदिगुरु ने भारत की 3 बार परिक्रमा की थी। उन्होंने दुनिया को वेदांत का सिद्धांत दिया। इस एकात्म धाम में आदिगुरु शंकराचार्य के जीवन दर्शन को बताने वाला संग्रहालय अद्वैत वेदांत सिद्धांत के अध्ययन के लिए एक संस्थान भी होगा। एकात्म धाम यानी एकात्मता की प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ वननेस नाम दिया गया। यहाँ प्रशिक्षण और सूचना केंद्र, अभय घाट, संन्यास और गुफा मंदिर सहित 35,000 पेड़ों का वन विहार भी होगा। अन्नपूर्णा मंदिर, पंचायत मंदिर के साथ साथ ओम स्तंभ जैसी अद्भुत रचनाओं का विस्तार किया जा रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन और दर्शन के बारे में लोगों को जानकारी यहाँ मिल सकेगी। इस भव्य और दिव्य एकात्म धाम के अंतर्गत आचार्य शंकर की 108 फीट ऊंची एकात्मता की प्रतिमा के साथ ही अद्वैत लोक नाम से एक संग्रहालय और आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान भी बनाया गया है। ओमकारेश्वर आचार्य शंकर की ज्ञान और गुरु भूमि है। यहीं से उनको अपने गोविंद भगवत पाद मिले। यहीं 4 साल रहकर उन्होंने विद्या अध्ययन किया और 12 वर्ष की आयु में ओमकारेश्वर से ही अखंड भारत में वेदांत के लोक व्यापीकरण के लिए उन्होंने प्रस्थान कर लिया था।
यही वजह है कि ओमकारेश्वर में स्थित मांधाता पर्वत पर 12 साल के आचार्य शंकर की प्रतिमा को स्थापित किया गया और एकात्म धाम का यहीं पर आकार लेना भी यही एक अहम कारण है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।